हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग करेंगे, तो वो सामने हमारे लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के बीच किसी प्लेस पर क्या रिलेशन होता है, और यहीं से हम एक नया टर्म सीखने वाले हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी डेरिवेशन से सीखेंगे नया टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बार बहुत केयरफुल होकर इसको सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत सी बातें जरूरी हम सीखेंगे। तो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस लेकर चल रहा हूं, देखिएगा क्या बोला मैंने। एक पहले तो सबसे पहले हम एक ओरिजिन डिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिएगा ये एक हमारा ओरिजिन है, दिस इज अवर ओरिजिन ओ। पहले तो डायग्राम की सिचुएशन समझना, फिर बात करते हैं। इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स हैं, एक है ए और एक है बी। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत पास पास हैं। ये एक बार हम लोग कर चुके हैं ऐसी कहानी। ये दोनों ही पॉइंट्स कैसे हैं, बहुत पास पास हैं, और उनका सेपरेशन मैंने कितना मान लिया है, dr। ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना है, dr। और मैं अगर एक बात बताना, ये ए और बी पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, तो किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं देखूंगा ए और बी पर फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर सपोज करिएगा, जस्ट सपोज दैट यहां पर ओ पर मैं एक चार्ज रख दूं, तो ओ से चार्ज रखेंगे तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। बट ए और बी इतने पास हैं कि वो डिस्टेंस और सेपरेशन बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए ए और बी दोनों पर फील्ड कैसा रहेगा, सेम। तो मैं फील्ड की एक डायरेक्शन मान रहा हूं और फील्ड की एक वैल्यू मान रहा हूं। कितनी वैल्यू मानी मैंने, ई। ए और बी के दौरान फील्ड कितना है, ई, और किस तरफ है, मान लिया है राइट साइड है। ऐसा हमने जस्ट एज्यूम किया है। ये फील्ड किसी एंगल पर हो सकता था ये फील्ड इस तरफ होता। एक जनरल सिचुएशन हो सकती थी थीटा एंगल वाली। तो अभी मैंने एक सिचुएशन मान ली है कि ए और बी के बीच में फील्ड कितना है, इस ड्यूरेशन में ई फील्ड है। तो मुझे रिलेशन निकालना था पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। फील्ड मैंने ई मान लिया है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अब मुझे पोटेंशियल वाला टर्म अगर लेकर आना है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करिए, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जरा एक बात बताना, अगर मैं इस ए से बी की तरफ एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिट चार्ज लेकर चलूं, तो जो मैं वर्क निकालूंगा वो वर्क क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बात सुनते रहना सारी। ए और बी के बीच में चार्ज मूव करने का वर्क डन क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो मैंने क्या रखा, ए पर एक यूनिट चार्ज रखा, और इसको लेकर किधर आ गया, बी की तरफ। कहानी समझ में आ रही है, ये ई की डायरेक्शन है राइट साइड, और मैं एक यूनिट चार्ज को लेकर आ रहा हूं किस तरफ, बी की तरफ। अब जरा बात करना, पहले तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात अगर कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले फोर्स निकाल लेता हूं। तो मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यूरिंग A to B। F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन ए चार्ज, QE। याद है, गोल्डन फॉर्मूला था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, Q इंटू E। अब जरा बताइए Q क्या यूनिट चार्ज है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो दैट इज E। फोर्स कितना आ गया, E हो गया। ये आपको याद है, कंफर्म बात है। F इज इक्वल टू QE से फोर्स कितना आ गया, E आ गया। अब बात करते हैं वर्क डन। शायद आपको यह भी याद होगा कि इसको हम लेकर आ रहे हैं, तो हम लेकर आएंगे तो जो इसको वर्क करेंगे, कितना इसको कैसे लेकर आते थे, स्लोली लेकर आते थे। तो जितना फोर्स इस पर फील्ड लगाएगा, उसका अपोजिट फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां से कहां तक, A टू
बी। ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा, dw इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dr। शायद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाले लेक्चर से याद होगा कि इस dr की वैल्यू नेगेटिव ली गई थी। dr की वैल्यू कैसी ली गई थी? नेगेटिव। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी नहीं आता है तो मैं एक बार करके दिखा सकता हूं। एक बार O से B तक की डिस्टेंस मैंने मान ली है r है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी कि B माइनस A, तो B की पोजीशन कितनी है? r माइनस A की पोजीशन कितनी है? क्या A की पोजीशन कहां से देखते हैं? हमेशा ओरिजिन से। तो A की पोजीशन O से कितनी है? क्या r प्लस dr है? r प्लस dr, r से r कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस का dr। ये डिस्प्लेसमेंट निकल आया है हमारे पास, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी रख दी है? माइनस का dr। जरा फोर्स की वैल्यू बोल दीजिएगा कितनी है? फोर्स की वैल्यू कितनी है? E डॉट dr। क्या ये माइनस साइन में बाहर लिख सकता हूं? यहां तक की बातें आपने सीख ली, बहुत छोटी सी बात थी इतनी। वर्क डन निकल आया E डॉट dr। अब जरा बताना ये वर्क डन किसका था? यूनिट चार्ज को A से B तक लाने का। तो क्या यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल कहलाएगा? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस dw कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया dv इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr। क्या ये लाइन आपने सुन पाई है? अभी फील्ड और dr दोनों एक लाइन के अलोंग हैं, इनके बीच कुछ एंगल भी हो सकता है। और जब डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? a डॉट b यानी कि ab cos थीटा। तो अगर जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं, पहले तो ये बहुत गोल्डन है, अति की गोल्डन है, ये बात यहां पे सुन लेना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं तो ये भी लिखा जा सकता है dv इक्वल्स टू माइनस का e dr cos थीटा। तो ये बातें भी आपको खैर बताने वाली नहीं थी, आप जानते हैं ये बात। तो dv इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr, ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला हो गया है। dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस, e इज द फील्ड, dr इज द डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये बात आप सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं तो एक बार जल्दी से नोट करिएगा। अब मैं एक बात बहुत जरूरी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इस टर्म में अगर मैं पहले लाइन बोलूं फिर बाद में सिखाता हूं क्या हुआ। ये जो माइनस साइन है इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये माइनस साइन लाइन लिखनी है आपको। इस टर्म में माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये नेगेटिव साइन मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो मैं पहले तो इस पंच लाइन को लिख रहा हूं या आप लिख रहे हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लाइन सुन ली, लिख लिया आपने। अब इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। dv का मतलब पहले इतना सा लिख लिया आपने, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से। dv का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। शायद कंफर्म है। dv का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो मैं फाइनल की बात करूं, मैं a से चला था b पर, तो dv का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a, यही हुआ। इज इक्वल्स टू माइनस का लगा हुआ है। E डॉट dr की बात करना जरा, फील्ड मेरा किस तरफ है? क्या राइट साइड है? दिखा। डिस्प्लेसमेंट क्या A से B लेफ्ट साइड है? तो एंगल कितना हुआ? क्या 180 हो गया? और 180 हो गया तो क्या इसका मतलब ये cos 180 माइनस 1 हो गया? तो ये क्या बच गया? माइनस का E dr। दिख गया इसका मतलब आपको? माइनस तो पहले से ही लगा था। अच्छा, E dr का cos का एक -1 आया तो -1 मैंने यहां लिख दिया है।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए कितना आ गया, प्लस का आ गया। तो मैं लिख सकता हूं वीबी माइनस वीए कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। ये पॉजिटिव कब हो सकता है, इन दोनों में से अगर बी बड़ा होगा तभी तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मैथमेटिक्स नहीं हो गई है। मेरे पास दो नंबर्स हैं, अगर मैं इस तरह से घटा रहा हूं आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। और जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है, क्या फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पहले कौन आ रहा है, बी, बाद में कौन आ रहा है, ए। मैंने यही लाइन तो बोली थी कि फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो यहां से डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि फील्ड की तरफ आऊंगा तो ए बाद में आ रहा है, यानी कि ए पर पोटेंशियल कम होगा, बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या ये बात जस्टिफाइड है? ये बहुत जरूरी पंच लाइन है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाती है हमारे। फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। आई थिंक इतनी बात भी आप समझ गए हैं। पंच लाइन लिख ली है आपने, क्या लिखी है, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन पोटेंशियल विल ड्रॉप। पंच लाइन है, गोल्डन बॉक्स में बंद करिएगा इसको जरूर। अब मैं आपसे एक छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन पूछता हूं, फिर बात करते हैं इसकी यूज की। मैं आपसे पूछूं, ये एक नेगेटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। मैं इसको आपको एक और तरीके से सिखा चुका हूं, आज दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं। और क्या बोला मैंने, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्वेश्चन सुन लिया, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपको ये सिचुएशन मिली, आप क्या करिए, ये नेगेटिव चार्ज है, वैसे मैंने बताया था कि टेस्ट चार्ज रखिए, अब नई तरीके से सिखा रहा हूं और ये ज्यादा याद रखना आप दोनों अच्छे से। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्या इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ऐसे ही होती हैं। अब आपसे बोला जाए, मैंने एक पंच लाइन बोली थी, फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, फील्ड की तरफ जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो कहां पर ड्रॉप, कहां पर कम हुआ पोटेंशियल, कौन बाद में आया, ए बाद में आया, तो ए पर पोटेंशियल कैसा हुआ, कम, बी पर कैसा हुआ, ज्यादा। एक और पॉइंट ले लिया सी, अगर सी और ले लिया तो अब सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे ज्यादा कहां पर, सी पर, क्योंकि फील्ड की तरफ जाने पर सबसे पहले कौन आया, सी, उसके बाद बी, फिर ए। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ पोटेंशियल, सी पर। तो पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, और विच इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। सबसे कम कहां हुआ, ए पर, सबसे ज्यादा कहां हुआ, सी पर। क्या ये तरीका सीख गए हैं, बात समझ गए इतनी? तो ये इस फॉर्मूले का यूज हो गया, dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर हमने निकालना भी सीख लिया। हालांकि ये बात बहुत जनरल थी, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकता हूं, बट वो हमारे काम अभी आने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको ओमिट कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हम इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते थे। तो पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक बार देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये दो लार्ज शीट्स हैं, शायद याद आता होगा, फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम में पढ़ी थी हमने। ये क्या है, लार्ज शीट्स हैं, लाइंस नहीं है, शीट्स हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। क्लियर इतनी बात? इन दोनों शीट्स के बीच का सेपरेशन d है, और आपसे पूछा ये गया है, अच्छा ये प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक शीट ये हो गई, एक ये हो गई, मान लिया ये शीट है हमारी ए और ये शीट है बी। आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शीट्स, दोनों शीट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है। एक बार करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत प्लांट क्वेश्चन है, आपको बाद में काम भी देगा। ये ऐसा नहीं अभी इतना ही करा के छोड़ देंगे, मैं बाद में इस क्वेश्चन को उठा के सीधा सीधा एक डेरिवेशन करूंगा कैपेसिटर के केस में, तो ऐसा ओमिट मत करिएगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसके रिजल्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, गोल्डन फॉर्म में बना के रखेंगे अपने सामने। तो सबसे पहले मैंने बोला मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दो शीट्स के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मुझे फाइंड करना होगा तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर।
dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो मैंने लिखा वी नो दैट dv इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी आर। याद है इतना? dv पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, E है फील्ड, dr क्या है? सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट। मुझे A और B के बीच का फाइंड करना है, तो मैंने एक क्या सिलेक्ट किया? अपना ओरिजिन सिलेक्ट किया। मैंने इसको क्या मान लिया? ओरिजिन। अरे जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती तो एक ओरिजिन होना जरूरी है, बात आप समझते हैं। हम लोगों ने ओरिजिन चूज करना बहुत सीखा है 11th में। किसी को भी ओरिजिन मान सकता, मैं B को मान सकता था, A को मान सकता हूं, डजंट मैटर। तो मैंने A को ओरिजिन मान लिया, A को। और बात कर रहा हूं, ये मैं मेरी एक साइन कन्वेंशन हो गई कि ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है? एक्स एक्सिस है, और ये वाई वाली है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो मैं बात कर सकता हूं dv इज इक्वल्स टू, शायद आप सबको याद होगा, दो शीट्स के बीच में, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज शीट के बीच में फील्ड कांस्टेंट होता था, यूनिफॉर्म होता था। कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है? कांस्टेंट होता था। मान लिया इसके फील्ड बीच में कितना है? E है, तो लिख दिया मैंने माइनस का, सीधा से काम कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं दोनों तरफ, बड़े आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया तो dv इज इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr। हमारे फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, और मैं अगर बात करूं तो मैं जा रहा हूं A से B तक का पोटेंशियल निकाल ले, यानी कि A से B की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डायरेक्शन मेरे डिस्प्लेसमेंट की भी राइट साइड है, फील्ड भी राइट साइड है, तो E और dr के बीच एंगल कितना हो गया है? 0। चलिए, पोटेंशियल इंटीग्रेट कर रहा था, लिमिट रख रहा हूं। लिमिट रखने की बात करूं आपसे, तो लिमिट में रख रहा हूं, जल्दी से देखना। dv का मतलब मैंने मान लिया यहां पर पोटेंशियल VA है, यहां पर पोटेंशियल VB है। प्लेट A का पोटेंशियल VA, प्लेट B का पोटेंशियल VB, यानी कि A से B की तरफ जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? dr के रिस्पेक्ट में। इसकी पोजीशन A प्लेट पर पोजीशन कितनी है? ओरिजिन, यानी कि 0। और B प्लेट पर देखेंगे तो कितनी है? क्या D डिस्टेंस कवर कर ली है हमने, तो ये हो गई 0 से D तक। क्या इतनी लाइन सीख पाए आप? लिमिट dv का इंटीग्रेशन करते हैं तो v कहां से कहां तक? A से B तक इज इक्वल्स टू माइनस लगा हुआ है, E कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dr का डिस्प्लेसमेंट जैसे dx का होता था x, dt का t, तो dr का r। कहां से कहां तक? 0 से d तक। जरा इसको लिख सकते हैं क्या? vb माइनस va इज इक्वल्स टू माइनस का E dr, ये r का मतलब क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि d, क्या माइनस का 0 रखेंगे? 0 रखेंगे तो मतलब है नहीं, माइनस का ed। तो प्लेट B और प्लेट A का पोटेंशियल कितना आ गया है? माइनस का ed। अगर मैं लिखूं यहां से माइनस कॉमन लेकर, तो ये क्या बन जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस का ed। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E इंटू B। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है? E इंटू डी। यहां पर E क्या है? फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। पूरी लाइन जरा ध्यान से सुनना। जब भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, dv इक्वल्स टू E डॉट dr। E डॉट dr यूज करने के बाद हम अगर ज्यादा सेपरेशन की, ये A से B तक ज्यादा सेपरेशन था, छोटा सेपरेशन नहीं था, छोटे से सेपरेशन के लिए ये काम करता है। कितने छोटे से? dr के लिए। अगर बहुत ज्यादा सेपरेशन है तो हम उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी। लिमिट कैसे लगा दी मैंने? एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लिमिट लगा दी, A से B की तरफ। और अगर मैं A से B की तरफ लिमिट लगा रहा हूं, तो मेरी A पॉइंट पर पोजीशन कितनी है? 0, और B पर कितनी है? D। ये मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, बाकी कहानी आपके पास है। और ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये गोल्डन बॉक्स में बंद कर लेना, हम इसको आने वाले टाइम में कैपेसिटर में डायरेक्टली यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इतनी बात आपने नोट कर ली। एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन सीखेंगे, तब तक मुझे उम्मीद है आप इस पोटेंशियल वाले कंसेप्ट को समझ जाएंगे। इससे 3 बातें हो गई। एक तो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया, दूसरा तरीका हमने कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, वो सीख लिया, और तीसरा काम और कर रहे हैं, वो भी पोटेंशियल निकालने जैसा ही है।
क्या बोला मैंने, एक फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड E, क्या है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है E जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। कितनी है, 20 न्यूटन पर कूलम, और ये फील्ड है किस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछा क्या गया है, मैं दो क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में, जल्दी से क्या बन रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट द, बहुत ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल इन if we move from A to B, A से B की तरफ जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। और ये मैं सेपरेशन आपको गिवन कर रहा हूं, मान लीजिएगा ये सेपरेशन है 1 मीटर और ये सेपरेशन भी है 1 मीटर। चलिए 1 से अच्छा लगेगा अगर मैं इसको 2 मान लेता हूं दोनों को ही। अब 1 ऐसा होता है कई बार कैलकुलेशन हम लोग दिखाई नहीं देता है हम लोगों को, तो क्या मान लिया, सेपरेशन 2 मीटर मान लिया है। क्या पूछा गया है, कितना पोटेंशियल चेंज होगा अगर हम ए से बी की तरफ आए, पहला पार्ट ये है। चलिए पोटेंशियल का चेंज पूछा गया है तो हम सीधा सा एक फॉर्मूला जानते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr। बात सुन ली है। फील्ड की वैल्यू क्या मुझे पता है, हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं, ये रहा हमारा ए से बी की तरफ आना। जरा बात करिएगा, ए से बी की तरफ आ रहे हैं, अब हम इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पिछली बार मैंने इंटीग्रेशन करके सिखा दिया है, हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू रख रहे हैं। और किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं, आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, हम ए को ओरिजिन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी की तरफ किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते थे, मैं ए को ओरिजिन मान के चल रहा हूं, तो लिमिट आपको खुद रिकॉल हो जाएगा अपने आप। तो मैं dv की बात करूंगा, a से b जा रहे हैं तो यानी क्या बन गया, vb माइनस va, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr की बात करूं, E की वैल्यू मुझे पता है 20 है, dr यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। एंगल देख लीजिए कितना है E और dr के बीच में, फील्ड इज अपवर्ड, dr इज डाउनवर्ड, एंगल क्या 180 है, तो क्या बन जाएगा E dr cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की 1। क्या बन गया, vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस का E की वैल्यू है 20, डिस्प्लेसमेंट dr कितना है, 2 मीटर है। वैसे हम dr रखते, फिर इसका इंटीग्रेशन करते, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात फिर से वही आनी थी, कितनी, 2 मीटर। एक बार सिखा दिया, अगली बार से हम लोग जल्दी जल्दी कर लिया करेंगे। तो क्या बन गया है, -20 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और cos 180 की वैल्यू फिर से कितनी, -1। क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, दिख गया आपको। तो vb माइनस va कितना आ गया है हमारे पास, 20 इंटू 2 कितना होता है, 20 इंटू 2 40। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। दिख गया है, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का, दिख रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो कहां ज्यादा है, बी का ज्यादा है। और ऑब्वियसली बात सही है, क्योंकि फील्ड की तरफ जाने पर तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 40 वोल्ट। पार्ट सीख गए हैं। अब दूसरे पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, जरा दूसरे पार्ट की बात करने से पहले कुछ हमें यहां से हटाना पड़ेगा, इतना नोट कर पाए आप। हुआ यहां भी इंटीग्रेशन ही है, बस हमने उस इंटीग्रेशन को दिखाया नहीं है। जरूरत तो नहीं है दिखाने की, नहीं है सर, बिना इंटीग्रेशन के इतना अच्छा लग रहा है तो इंटीग्रेशन करके क्यों दिखाओगे सर, यही बोल रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप। अब मैं बात कर रहा हूं अगला क्वेश्चन इसी में, C2D। C2D की बात करें, अब की बार क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल इफ वी मूव फ्रॉम C to D, C से D की तरफ जा रहे हैं अब की बार।
फिर से वही बात, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। एक और पंच लाइन बनने वाली है, मुझे ऐसा पता चल रहा है, फीलिंग आ रही है यहां से। ई डॉट डी आर की बात करी, जरा ध्यान से बोलना, माइनस ये लगा है, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, जरा चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा। फील्ड मेरा अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट क्या सी से डी लेफ्ट साइड है, क्या 90 डिग्री का एंगल दिखाई दिया है आपको, और 90 डिग्री का एंगल दिखाई दिया है तो इट विल बिकम cos 90। और खूब ध्यान से सुनिएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0, सबको बता दी। तो C और D का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 मैं लिख सकता हूं, पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू 0। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अब बात यहीं पर मैं पंच लाइन की फॉर्म में बोलना चाहूंगा, सुनना जरा। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। लाइन सुनी, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर फील्ड चेंज नहीं होता। बात पंच लाइन सुन लेना, लिख लेना, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन पोटेंशियल विल नॉट चेंज। आई थिंक आप लिख पाएंगे, बहुत गोल्डन लाइन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जरा बताना आप, मैं बोलूं एक फील्ड मेरा E है, किस तरफ है, राइट साइड है, मैं आपको ये 2 पॉइंट्स दे दूं, क्या इन 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, इसके परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। बात सीख गए हैं क्या, इतनी सब बातें आपने सीख पाई हैं, आई होप सीख पाई हैं। अब एक और डेडलाइन, एक फाइनल पंच लाइन बता दूं, चलिए इतना बहुत, ज्यादा पंचलाइन सुनते सुनते आप भी पक जाएंगे, इतनी ज्यादा पंचलाइन ठीक नहीं है, इतना ही याद रखिएगा। आज के लेक्चर में गोल्डन लाइन सारी आपने लिख ली होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, पेपर में इनसे मुलाकात होगी ही होगी, याद रखिएगा मेरी बात। और पूरा लेक्चर देखिए, नोट्स अपने आप तैयार करिए, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे अपनी तरफ से कोशिश करने की। और ज़्यादा हो तो आप एक बात और कह सकते हैं, आप अपने डाउट्स की लिस्ट बना रखिए अपने पास, तो एक दिन वो सारे डाउट्स आप बताइए कमेंट करके, तो उन सभी डाउट्स को लेकर हम एक लेक्चर बना सकते हैं, उसको डाउट सेशन नाम दिया जा सकता है, तो एक वो लेक्चर भी हो सकता है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे इतनी बात, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।